नमस्कार। अभी मैं हरसिद्धि विधानसभा में हूं। जन सुराज के प्रत्याशी बने हैं अवधेश राम जी। प्रशांत किशोर और जन सुराज ने इन पे भरोसा जताया है। हरसिद्धि विधानसभा की जिम्मेदारी इनके ऊपर दी है। जो प्रशांत किशोर का जन सुराज का सपना है बिहार में सरकार बनाने का, उसके एक कड़ी है। हरसिद्धि विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे। कई महीनों से अपनी तैयारी भी कर रहे थे। बात करेंगे। बहुत बहुत बधाई आपको। चलिए, धन्यवाद इसके लिए और स्वागत है आपका। क्या किए कि प्रशांत किशोर जैसे रणनीतिकार आप पे भरोसा जताए? इतने सारे प्रत्याशी जो थे रेस में थे, आप ही पे भरोसा क्यों हो गया प्रशांत जी को? देखिए, प्रशांत, सबसे पहली बात की तो हम आभार व्यक्त करना चाहते हैं प्रशांत किशोर जी का कि उन्होंने मुझे चुना हरसिद्धि के लिए। और आप सभी जान रहे हैं कि प्रशांत किशोर जी बिहार और देश के सबसे बेहतर राजनीतिक रणनीतिकार हैं। उनकी रणनीति के आगे किसी का रणनीति काम नहीं करता है। तो कहीं ना कहीं उनके द्वारा ये जरूर, चूंकि प्रशांत किशोर जी जो जिसको भी टिकट दिए हैं तो अपना इंटरनल सर्वे करवाए हुए हैं और सर्वे में जो भी बेहतर लगा उसको वो लाए हुए हैं। तो हमको लाए तो कहीं ना कहीं ये मेरे लिए भी अच्छा है और उनका जो भी डिसीजन रहा उसका हम दिल से स्वागत करते हैं और धन्यवाद देते हैं उनको। उम्मीदवार बनने के बाद जिंदगी में क्या बदलाव आया है, क्या महसूस कर रहे हैं? देखिए, उम्मीदवार बनने के बाद, क्योंकि इसके पहले जो उम्मीदवार हम प्रमुख के रूप में रहे, पंचायत समिति के रूप में रहे, तो वो अपना चुनाव था। और उसके बाद फिर पत्नी को मुखिया बनाया चरगहा पंचायत से, तो ये सब जो चीज़ें चल रही थी। लेकिन ये विधानसभा में पहली बार आने का मौका मिल रहा है और निश्चित रूप से चूँकि एक पंचायत प्रखंड से अब एक विधानसभा की जिम्मेदारी के लिए हम लोग तैयार है। तो जब जिम्मेदारियाँ आपकी बढ़ती है तो आप कहीं ना कहीं थोड़ा सा अच्छा बेहतर महसूस करते हैं और सब लोग चाहते हैं कि उनकी जिम्मेदारी बढ़े। तो निश्चित रूप से काफ़ी अच्छा लग रहा है और हम लोग इसके लिए तैयार भी हैं। हरसिद्धि में चुनाव जीतने के लिए तैयार है और काफ़ी मेहनत भी हम लोग कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से काफ़ी अच्छा लग रहा है। चुनाव लड़ने का, चुनाव जीतने का अनुभव पहले से ही है आपको? विधानसभा का अब चुनाव लड़ेंगे, बाकी पंचायत में चुनाव लड़े हैं, जीते हैं, जनता के बीच में रहे हैं। एकदम चुनाव लड़ने का अनुभव काफ़ी लंबा रहा है। 2001 में हम लोग जिला परिषद का चुनाव लड़े, फिर 2011 में पंचायत समिति और प्रमुख का चुनाव लड़े, फिर 2016 में मुखिया का चुनाव लड़े। तो अनुभव काफ़ी है। लोगों के बीच में कैसे जाना है, लोगों को कैसे लोगों से कैसे पेश आना है, कैसे मान सम्मान लोगों को देना है, तो ये सब चीज़ जानकारी है पहले से। और हम लोग की सबसे पहली प्राथमिकता होती है कि लोगों का मान सम्मान बना रहे और हर आदमी को, हर व्यक्ति को एक अच्छा मान सम्मान दिया जाए। तो इसका ध्यान हम लोग शुरू से हमेशा से रखते हैं और इसी के दम पर, क्योंकि कहीं ना कहीं इसी के दम पे हम लोग अपना विधानसभा में भी जीत दर्ज करने की बात कर रहे हैं। एक तरफ एनडीए है, दूसरी तरफ महागठबंधन, अब तीसरे में जन सुराज। आम पब्लिक के बीच में जाकर क्या बोलिएगा, क्या उनको समझाइएगा, कैसे अपने बातों को रखिएगा कि पब्लिक आपको, आप पे भरोसा करके जन सुराज को आपको जिताए? देखिए, पब्लिक को भरोसा हो चुकी है प्रशांत जी के बातों पे, जन सुराज के बातों पे। और हम लोग इसी चीज़ों को लगातार कई वर्षों से हम लोग जो है पब्लिक में, जनता में ये सब बात बता रहे हैं कि बिहार का भविष्य अगर कहीं है तो वो जन सुराज में है। और लोग भी काफ़ी इस बातों को समझ चुके हैं और लोग काफ़ी खुश हैं। लोग परिवर्तन की लहर बन चुकी है और 80% लोग यहाँ जन बदलाव के लिए तैयार है, परिवर्तन के लिए तैयार है। क्योंकि अब तो लोगों का दम घुट गया था। ये मजबूरी में कहीं ना कहीं एनडीए यूपीए को अगर लोग मत करते आ रहे थे तो मजबूरी में करते आ रहे थे, ऑप्शन के अभाव में करते आ रहे थे। तो लोगों के लिए एक सुकून भरा पल अब हो गया है और काफ़ी अच्छे से लोग अब जन सुराज को पसंद कर रहे हैं। क्योंकि अब उब चुके थे लोग पुरानी सत्ता से, पुराने नेता से। तो लोग परिवर्तन चाह रहे हैं, बिहार का विकास चाह रहे हैं, इसलिए जन सुराज को काफ़ी पसंद कर रहे हैं। और हम लोग भी जाते हैं तो काफ़ी अच्छा मान सम्मान सब कुछ मिलता है। हरसिद्धि विधानसभा से आप आते हैं, विधानसभा में क्या ऐसी समस्या आप देखते हैं कि जिसका निदान हो जाना चाहिए, अभी तक कोई विधायक नहीं कर पाया, और आप उसको कैसे करेंगे? क्या क्या आपकी प्राथमिकता होगी? अगर जनता आपको मौका देती है तो हम जनता से क्या अपील करेंगे? किस किस मुद्दों पे आप चुनाव लड़ेंगे और उनका समस्या का समाधान करेंगे? देखिए, सबसे पहली बात, हरसिद्धि में तो परेशानियां काफ़ी है, उसका समाधान हम लोग, जैसे सबसे पहली परेशानी की यहाँ तो ये हरसिद्धि किसान बहुल इलाका है। किसानों के साथ काफ़ी परेशानियां होती है। किसान काफ़ी कड़ा मेहनत करते हैं और नुकसान भी उनको बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो किसानों फसल का उचित दाम नहीं मिल पाता, दाम मिले इसके लिए हम लोग व्यवस्था करेंगे। हाँ।
और उसके बाद बेरोजगारी जो है, लोग पलायन कर रहे हैं हरसिद्धि से बाहर जाके जो दूसरे राज्यों में काम कर रहा है, तो उसको रोकना है। हरसिद्धि में जो भी जनता है, जो भी हर परिवार में हम लोग को रोजगार देना है, इसका व्यवस्था हम लोग सरकार बनते ही शुरू कर देंगे। और सबसे बड़ी समस्या है कि यहाँ स्कूल जो है बच्चे ठीक से नहीं पढ़ पाते हैं। कोई भी गार्जियन नहीं चाहता है कि उसका बच्चा कमजोर पढ़ाई करे, सबकी इच्छा होती है कि मेरा बच्चा अच्छा से पढ़ाई करे और बेहतर नौकरी करे। तो इन सब चीज़ों की समस्या है। और सबसे बड़ी समस्या है क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग जो है लगातार लोगों का हेल्प करते हैं, मदद करते हैं। जैसे महीने में तो कम से कम काफ़ी लोग आ जाते हैं जिनका हम दूसरे जगह अपने स्तर से बात करके यहाँ बिहार, हरसिद्धि, मोतिहारी और बिहार की सबसे बड़ी समस्या यहाँ स्वास्थ्य की समस्या है। आप देखते होंगे कि जैसे ही हरसिद्धि से निकल के, तुरकौलिया से निकल के मोतिहारी अगर किसी डॉक्टर के यहाँ लोग जाते हैं, अगर उनको कोई गंभीर बीमारी है तो डॉक्टर बोलते हैं कि अब इसको लेके दिल्ली चले जाओ, बनारस चले जाओ, लखनऊ चले जाओ। ये नहीं बोलते हैं कि बिहार में इलाज इसका है। और जब गांव से लोग जाते हैं तो एक तो पहले बाहर आना जाना काफ़ी खर्चीला होता है, परेशानी होती है, बहुत लोग जानकार नहीं होते हैं। और दूसरे राज्यों के जब अस्पतालों में जाते हैं तो बिहारी समझ के उनका इलाज वहाँ नहीं किया जाता है, उनकी एंट्री नहीं की जाती है। खैर हम लोग तो अपने स्तर से वहाँ करके व्यवस्था इलाज करवा देते हैं। तो ये तमाम तरह की जो परेशानियाँ हैं, तो इन परेशानियों से छुटकारा दिलाने के लिए हरसिद्धि में एक ऐसा अस्पताल जरूर बनेगा कि सभी तरह का इलाज हरसिद्धि में हो और कहीं भी बाहर लोगों को नहीं जाना पड़े। एक बहुत बड़ी समस्या है। बहुत बड़ा मुद्दा उठा रहे हैं कि अगर स्वास्थ्य व्यवस्था एनडीए सरकार में अच्छी हो गई है तो बीमारियों के इलाज के लिए लोग को बिहार से बाहर क्यों जाना पड़ता है। एम्स अस्पताल हो या बिहार के बाहर बड़े बड़े अस्पताल हो, बिहारियों का वहां पे जमावड़ा लगा रहता है। इलाज के लिए बाहर जाना है, पढ़ाई, अच्छी पढ़ाई चाहिए तो बाहर जाना है, एक मुद्दा है। और इस मुद्दे का समाधान ये बता रहे हैं कि हरसिद्धि विधानसभा के अंदर ही ऐसा अस्पताल बनाएंगे जिसमें हर बीमारी का इलाज हो सके। स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार हुआ है एनडीए सरकार में, लेकिन इतना भी नहीं हुआ है कि गंभीर बीमारियों का इलाज लोग अपने बिहार, अपने राज्य में, अपने जिला में करा सके। और क्या क्या मुद्दा आप उठाइएगा, जनता के बीच जाइएगा तो। और सबसे बड़ी मुद्दा यहाँ पे है, चूंकि आप देखते हैं कि स्कूलों का काफी यहाँ परेशानी है, लोग बच्चे को ठीक से नहीं पढ़ा, बिल्डिंग बन गया, क्वालिटी पूर्ण शिक्षा नहीं मिल पाता। उसको हम लोग जैसे प्लान किए हैं कि जो भी 15 वर्ष से नीचे के बच्चे हैं तो अपने हिसाब से लोग गार्जियन उनको पढ़ाएं, उनको प्रति बच्चे 1000 रुपया दिया जाएगा। और जैसे ही स्कूलों की स्थिति खाता में आ जाएगा, 1000 में आ जाएगा, जैसे ही स्कूलों की स्थिति काफी बेहतर हो जाएगी। हाँ। जैसे आप देखते होंगे कि जिले में एक विद्यालय नवोदय विद्यालय, जिसमें सभी गार्जियन चाहते हैं कि नवोदय में मेरा बेटा सीट कम है, सारे बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे। हाँ। तो उसी स्तर का विद्यालय, जैसे नेतरहाट नवोदय सैनिक के स्कूल के स्तर का विद्यालय, प्रत्येक प्रखंड में एक प्लान बना के रखा गया है कि हर साल एक विद्यालय एक प्रखंड में खुलेगा। यानी कि हरसिद्धि में 2 प्रखंड है तो दोनों में एक विद्यालय पहले साल, फिर दूसरे साल, फिर तीसरे साल, फिर चौथे और 5वें साल। यानी कि एक विधानसभा में 10 विद्यालय हम लोग नेतरहाट नवोदय की तरह खोलेंगे। इसलिए ये जरूरी है क्योंकि कहीं ना कहीं आने वाले भविष्य तो बच्चे हैं, और जब भविष्य बेहतर तो फिर राज्य बेहतर। इतना बड़ा दावा ऑन कैमरा कर रहे हैं कि नेतरहाट नवोदय विद्यालय जैसा स्कूल प्रत्येक साल हरसिद्धि विधानसभा में 2 प्रखंड है, दोनों प्रखंड में खोला जाएगा। इतना बड़ा बड़ा दावा कर रहे हैं आप लोग। दावा में कितना दम है, धरातल पे उतार पाइएगा? अभी तक तो कोई सरकार ऐसा नहीं कर पाया। एकदम उतार पाएंगे। इसके लिए, उतारने के लिए आपके पास तो प्लान होना चाहिए, बेहतर रणनीति होनी चाहिए, सोच होनी चाहिए, जानकारी होनी चाहिए। नहीं उतरने के कारण ये कहीं ना कहीं आप जो है एक बहुत बड़े मुद्दे की तरफ नहीं गए, आप उस तक पहुंच भी नहीं पाए। पहुंचने के लिए तो आपके पास जानकारी होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए। तो जो भी नेता हुए वो उनके पास उतना नॉलेज नहीं था कि कैसे सभी चीजों को हम सिस्टम में ले आएंगे। तो ये प्लान हम लोग बना के रेडी करके रखे हैं और हम लोग इसका पालन करेंगे ही करेंगे। हम लोग बहुत समय थोड़े मांग रहे हैं, हम मांग रहे हैं कि चलिए आप एक 15 साल और 20 साल की जो सरकार देखिए, और उसमें आप इतना परेशान हुए तो पहले आप एक बार बना के देखिए जनसुराज की सरकार को। अगर आपको लगे कि हम लोग जो 5 मुख्य मुद्दा रखे हैं उसमें से एक भी मुद्दा अगर कम हो जाता है तो निश्चित रूप से आप जनसुराज का बहिष्कार कर दीजिए। ये पूरे फुल गारंटी के साथ हम लोग कर रहे हैं। बिहार, पूर्वी चंपारण जिला कुख्यात है जाति पाति धर्म के नाम पे वोट देने का, और चुनावों में खर्चा पानी भी चलता है, खर्चा करना पड़ता है। कैसे इस सब पे पार पाइएगा? देखिए, अभी तक तो जनसुराज ने जो मुहिम में छोड़ा है, ये राजनीति की परिभाषा ही बदलने जनसुराज आई है। हाँ। जनसुराज राजनीति की परिभाषा बदलने आई है और बदल भी रहा है। यहाँ जाति धर्म से उठ के लोग जनसुराज के साथ आ रहे हैं। अब जनसुराज में कोई, क्योंकि जनसुराज जाति की राजनीति ही नहीं कर रही है, न जाति की राजनीति न धर्म की राजनीति। जनसुराज तो सिर्फ बिहार को के विकास की बात कर रही है, बिहार को आगे ले जाने की बात कर रही है। और बिहार का विकास और बिहार को आगे ले जाने की जिम्मेदारी जितना जनसुराज की है, प्रशांत किशोर की है, अवधेश राम की है, उतना बिहारियों की है। क्योंकि बिहार को आगे ले जाना है। जनसुराज का सपना है, प्रशांत किशोर जी का सपना है कि बिहार को एक ऐसा हम लोग राज्य बनाएं
कि आज बिहार दूसरे राज्यों पे शिक्षा के लिए, इलाज के लिए, नौकरी के लिए निर्भर है, रोजगार के लिए निर्भर है। तो आने वाला विगत जो है 10 साल के अंदर में हम बिहार को हम लोग एक ऐसा राज्य बनाना चाहते हैं कि दूसरे राज्य के लोग रोजगार के लिए बिहार में आए, बेहतर स्वास्थ्य सेवा के लिए बिहार में आए, बेहतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए बिहार में आए। क्योंकि बिहार का इतिहास तो गौरवपूर्ण रहा है, लेकिन चंद नेताओं के कारण, चंद सरकारों के कारण उसका गौरव जो है, गौरवशाली इतिहास छुप गया है। तो उसको बाहर लेके आना है ना, इसीलिए हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं। चुनाव में लड़ाई किससे है? महागठबंधन है, एनडीए, कौन किससे लग रहा है कि आपको टक्कर मिलना है या आप उनको टक्कर देंगे? देखिए, यहाँ तो बात टक्कर की, हम लोग तो सिर्फ अपने जीत की बात करते हैं और लोगों से हम लोग चूंकि सरकार बनाना है, हम लोग को चुनाव जीतना है, तो बात हम लोग उसकी करते हैं। लड़ाई तो वे लोग आपस में लड़ेंगे, यहाँ हम लोग अपना जीत दर्ज करना है। और चूंकि कहीं ना कहीं लोग जो यहाँ राजद और बीजेपी या जो भी तमाम पार्टियां आएगी उसके बारे में लोग पहले से जान चुके हैं, तो लोगों का मन भी भर गया है, उब भी चुके हैं। तो यहाँ हम लोग लड़ाई किसी से नहीं मान रहे हैं, हम लोग अब आगे रहेंगे और ये हम इसी उम्मीद के साथ हम लोग आगे बढ़ भी रहे हैं। चलिए, एक सवाल, अंतिम सवाल है। बिहार में बहुत चर्चा है, किसी नेता का चौथा पास डिग्री निकलता है तो कोई 8वां 9वां फेल रहता है। प्रशांत किशोर हमेशा कहते हैं कि उनका जो भी कैंडिडेट आएगा पढ़ा लिखा है। हमारे दर्शकों को बताइए कि आपने कहाँ तक पढ़ाई की है? देखिए, हमने जो है इंटरमीडिएट और जो है स्नातक की परीक्षा हमने बिहार यूनिवर्सिटी का जो सबसे टॉप मोस्ट कॉलेज है लंगट सिंह महाविद्यालय, उससे हमने स्नातक की परीक्षा पास की है, राजनीतिक विज्ञान से। पास कर लिए हैं? जी, पास कर लिए हैं। डिग्री है ना? डिग्री एकदम है, और लंगट सिंह महाविद्यालय का डिग्री होना अपने आप में एक गर्व की बात है। जनता को दिखाइएगा अपना डिग्री। तो मेरा इसी में रहेगा ना, ये क्या बोलते हैं, नामांकन करेंगे तो उसमें रहेगा, ये सर्टिफिकेट लगाइएगा पढ़ाई का। सर्टिफिकेट की कॉपी हम लगा रहे हैं। हाँ। उसके बाद हमने पीजी प्रीवियस की परीक्षा पास की, तब तक हम नौकरी में गए तो पीजी फाइनल करने का मौका नहीं मिला। तो शिक्षक के नौकरी कौन सी? हम शिक्षक के पद पे 2005 में शिक्षक के पद पे आए और 2005 से और 11 तक हम वर्ष 2011 तक शिक्षक की नौकरी की। अच्छा, स्कूल में पढ़ाए भी हैं, शिक्षक भी रहे। हाँ। और उसके बाद वर्ष 2011 में हमने त्याग पत्र देकर और पंचायत समिति का चुनाव लड़ा और उसके बाद प्रमुख बना। और वर्ष 2016 में पत्नी को मुखिया बनाए। तो पत्नी भी चूंकि डीपीएस में केमिस्ट्री की सीनियर टीचर थी, तो वो भी रिजाइन करके और मुखिया बनी। अच्छा, डीपीएस में टीचर थी? हाँ, डीपीएस में केमिस्ट्री की सीनियर टीचर थी पत्नी। हाँ। तो वो अभी फिर चूंकि चुनाव में लाना हम चाहे तो नौकरी छोड़वा दिए। हम लोग दोनों ही शिक्षक पद से त्याग पत्र दे के और राजनीति में आए हैं। जो पत्नी अभी वर्तमान में मुखिया भी 2016 से 21 तक रही और अभी जन स्वराज में महिला जिलाध्यक्ष के पद पे काबिज है। पति पत्नी शिक्षित हैं और राजनीति का भी समझ रखते हैं। सर्टिफिकेट जो लगाइएगा उसका जांच होगा। आजकल बड़ा फर्जी सर्टिफिकेट बिहार में निकलता है। देखिए, अब सवाल यह है कि बिहार यूनिवर्सिटी में जो भी कॉलेज हैं, मान्यता प्राप्त जो कॉलेज हैं, बिहार यूनिवर्सिटी में सबसे नंबर 1 का जो कॉलेज माना जाता है वो लंगट सिंह महाविद्यालय आता है। तो स्वाभाविक रूप से आप उस कॉलेज का फर्जी डिग्री आप कैसे बना सकते हैं? उसमें तो नामांकन होना और उसमें पढ़ना ही अपने आप में गर्व की बात होती है। नामांकन किस दिन दे रहे हैं? नामांकन, हाँ, ये तो हम आपके चैनल के माध्यम से सभी हरसिद्धि के मतदाता बंधु से आग्रह कर रहे हैं कि आगामी 14 अक्टूबर मंगलवार के दिन 11 बजे के समय लगभग मेरा नामांकन का कार्यक्रम रहेगा। तो सभी लोगों से आग्रह है कि आप लोग आइए और नामांकन में आके और अपना आशीर्वाद जो है दीजिए, ताकि आपके आशीर्वाद से हम जन स्वराज के कारवा को आगे बढ़ाएं और हरसिद्धि में जन स्वराज के लिए जीत दर्ज कर और प्रशांत जी के झोली में डालें और बिहार के विकास में हरसिद्धि का भी महत्वपूर्ण योगदान कायम करें। चलिए, तो चुनाव अब नजदीक आते जा रहा है। आने वाले समय में भी इनसे बातचीत होते रहेगी। हरसिद्धि विधानसभा पे हम लोग की काफी गंभीर नजर है। जनता का भी राय हम लोग ले रहे हैं। आने वाले समय में जब जनता और मुखर होकर बोलेगी तो पता चलेगा कि हरसिद्धि विधानसभा की जनता का क्या राय है, क्या मत है उनका। अभी आप सुन रहे थे अवधेश राम जी, जन स्वराज के हरसिद्धि विधानसभा के प्रत्याशी। बाकी हमारे चैनल को फॉलो, सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इनकी बातों को देखें, इनके बातों को समझें। बहुत बहुत धन्यवाद।